नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं हम बुलेटिन की शुरुआत रायसेन से। रायसेन जिले के सिलवानी वन क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बाघ का मूवमेंट बना हुआ है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। किसान इतने डरे हुए हैं कि वो खेतों में पानी देने तक नहीं जा रहे हैं। ग्राम पंचायत देवरी के गांव मड़िया में गुरुवार सुबह एक मृत बछड़ा मिला था, जिसे बाघ ने अपना शिकार बनाया था। पिछले कुछ दिनों में बाघ 3 गाय और एक बछड़े का शिकार कर चुका है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक बाघ के पगमार्क और शिकार की घटनाएं सिलवानी तहसील के मगरमौली, हथौड़ा और बिघर्रा के आसपास के इलाकों में लगातार दर्ज की जा रही है। वहीं भेड़िए के रानीपुर वहीं भोड़िया के रानीपुर, खान बरेली, बटेर, निगरी, चिचोली और कुंवर पिपलिया, खमरिया जैसे कई गांव की तरफ भी बाघ का मूवमेंट नजर आया है। वहीं इन सबके बीच वन विभाग ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ में रात में बाहर न निकलने और मवेशियों को सुरक्षित जगह या घर के अंदर बांधने की एडवाइजरी भी जारी की है। सभी ग्रामीणों से निवेदन है, आपके ग्राम के नजदीक में टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। कृपया करके आज रात में पानी देने के लिए खेतों में ना जाएं। घर के परिवार के संबंधीजन मित्रगण जो बाहर हैं उनको तत्काल फोन करके बुलाएं। बच्चे खास तौर पर खतरे में ज्यादा रहते हैं, तो बच्चों को किसी भी हालत में बाहर ना निकलने दें। सभी से निवेदन है ग्रामीणों से कि आज सभी की सुरक्षा को देखते हुए कृपया करके बाहर खेतों में पानी देने के लिए ना जाएं। तो देखा आपने, गांव में बाघ के मूवमेंट को लेकर जो है ग्रामीण दहशत में है। और इस खबर पर जो है जन हमारे साथ जो है महेंद्र सिंह पलीचा, जो कि सिलवानी रेंज के जुड़ गए हमारे साथ फोनों पर। अब महेंद्र जी, बात की जाए तो सिलवानी के कई ग्रामीण इलाकों में बाघ का मूवमेंट है। दहशत से ग्रामीण जो है खेतों में पानी तक डालने के लिए नहीं जा पा रहे। आखिर क्या कुछ कर रहा है वन विभाग? महेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो देखा आपने, जो है कि रेंजर हैं महेंद्र सिंह पालीचा, उनसे बात करने की कोशिश की अनादि टीवी ने, लेकिन उन्होंने अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये को यहां पर अख्तियार किया है और अपनी जवाबदेही से बचते जो है रेंजर साहब नजर आए हैं। हमने तो बाघ के मूवमेंट को लेकर जो है सवाल किया था, तो आपको बता दें सिलवानी के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ का मूवमेंट देखा गया। उनके पग चिन्ह मिले हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अब तक बाघ ने 3 गायों और एक बछड़े को अपना शिकार बना लिया है। हालांकि प्रशासन मुनादी जरूर कर रहा है, सतर्क रहने की अपील कर रहा है, लेकिन बाघ को पिंजड़े में कैद करने के लिए, पकड़ने के लिए क्या कुछ रेस्क्यू चलाया जा रहा है, यह भी जवाब लेना हमारी जो है नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अनादि टीवी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, लेकिन रेंजर साहब जो है अपनी जिम्मेदारी का। और इस खबर पर जो है हमारे साथ सिलवानी के एसडीओ, जो कि इंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदर सिंह जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। इंदर सिंह जी, सिलवानी के कई क्षेत्रों में बाघ का मूवमेंट दिखा गया है, पद चिन्ह मिले हैं, यहाँ तक कि 3 गायों के बछड़े का शिकार भी बाघ ने बनाया है। आखिर क्या कुछ जो है इस बाघ को पकड़ने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, बाघ का मूवमेंट लगभग 1 हफ्ते से बना हुआ था और अभी जो ग्राम रायपानी के पास देखा गया, वहां से हमारा जंगल जो है वो मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बाघ का नेचुरल मूवमेंट बना हुआ है अपने रहवास क्षेत्र, जिधर से वो आया था उस तरफ में जी। तो वो 1-2 दिन में जंगल क्षेत्र में निकल जाएगा। और ग्राम हथौड़ा में 3-4 दिन रुका था, उसके बाद से किसी भी जगह 1 या 2 दिन के अलावा ज्यादा रुक नहीं रहा है वो। तो अगर कहीं स्थानीय घर बनाने का प्रयास करता है, उस कंडीशन में हम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पकड़ने का प्रयास करेंगे उसको। अभी फिलहाल उसका जो मूवमेंट है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन इंदर जी, बड़ा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि बाघ जो है जंगल की तरफ भाग जाएगा कुछ दिनों बाद। ये तो एक कयास लगाना हो गया ना सर। लेकिन बाघ को पकड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास प्रशासन कर रहा है, वन विभाग कर रहा है? ये भी एक नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों की है। जिस तरीके से 3 गाय के बछड़े का शिकार बनाया है बाघ ने, हो सकता है किसी इंसान को भी वो शिकार कर ले। इसके लिए क्या जवाबदेही होगी सर? नहीं, देखिए, अभी तक जो बाघ का हमने ट्रैक लिया है, वो उस ट्रैक के हिसाब से वो जंगल की तरफ मूवमेंट कर रहा है और जंगल की तरफ चला जाएगा 1-2 दिन में। और जो बछड़ों का शिकार किया है वो तो उसका नेचुरल बिहेवियर है। अपने नेचुरल बिहेवियर से अभी तक उसने कोई अलग व्यवहार नहीं किया है। 1-2 जगह ऐसा भी हुआ है। इंदर जी, मेरा सवाल को मैं आपका जवाब समझ चुका हूं। मेरा सवाल बार बार वही है कि आप कह रहे हैं कि वो जंगल की तरफ भाग जाएगा,
गया नहीं है अभी, और वो कोई इंसान नहीं है जो बता के जाएगा कि हाँ मैं जा रहा हूं जंगल की तरफ। फिर भी एहतियात के तौर पर उसको पकड़ने के लिए, उसको पकड़कर अन्य जगह पे छोड़ने के लिए क्या कुछ रणनीति स्ट्रेटजी बनाई गई है आप लोगों की तरफ से? नहीं, रणनीति यही है कि अगर वो किसी गांव में अगर एक हफ्ते से ज्यादा निवास मतलब रुकता है या वहीं पे रुकने का हमको संभावना लगती है कि यहीं पर रुक रहा है, आगे मूवमेंट नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में उसको जो है पकड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। इंदर जी, एक सवाल और है मेरा कि किसान जो है अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रात में नहीं जा रहे हैं, बच रहे हैं, उनको डर है, भय है, इसके लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किए हैं ताकि वो दिन में अपने खेतों की सिंचाई सिंचित कर सके? क्या लाइट की व्यवस्था, तमाम जो इंतजाम होते हैं सिंचाई को लेकर, क्या वो दिन में प्रशासन उनको मुहैया करा रहा है? जी देखिए, अभी विद्युत विभाग जो है दिन में 6 घंटे किसानों के लिए 3 फेज की बिजली प्रदाय कर रहा था और रात में 4 घंटे प्रदाय कर रहा था। तो जो रात में जो बिजली दी जा रही थी उसको हमने उनसे आग्रह करके बंद करवा दिया है और दिन में जो 6 घंटे दी जा रही थी उसमें बढ़ोतरी करके दिन में किसानों के लिए 3 फेज बिजली प्रदाय की कर रही थी। और इंदर सिंह जी, एक सवाल और है मेरा अंत में कि अगर बाघ 2 दिन के अंदर गांव में, जंगल में नहीं जाता है गांव की तरफ से, उसके बाद क्या कुछ रुख आप लोगों का होगा बाघ को रेस्क्यू करने के लिए? देखिए, अभी जहाँ जो हमारा अनुमान है कि जहाँ पर अभी आज की स्थिति में बाघ की पोजीशन है वो 3 किलोमीटर दूर है। अगर बाघ अपने जो हम अभी तक ट्रैक कर रहे हैं कि हर दिन वो 2 से 3 किलोमीटर दूर दूरी तय कर रहा है, तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि वो 1-2 दिन में जंगल की तरफ चला जाएगा। चलिए इंदर जी, आपसे उम्मीद यही है कि आप जनहित स्वीकार करेंगे और जो भी फैसला लेंगे वो जनता के हित में लेंगे, ग्रामीणों के हित में लेंगे। फिलहाल के लिए आप इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी ग्रामीणों से निवेदन है, आपके ग्राम के नजदीक में टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। कृपया करके आज रात में पानी देने के लिए खेतों में ना जाएं। घर के परिवार के संबंधीजन मित्रगण जो बाहर हैं उनको तत्काल फोन करके बुलाएं। बच्चे खास तौर पर खतरे में ज्यादा रहते हैं, तो बच्चों को किसी भी हालत में बाहर ना निकलने दें। सभी से निवेदन है ग्रामीणों से कि आज सभी की सुरक्षा को देखते हुए कृपया करके बाहर खेतों में पानी देने के लिए ना जाएं।